जिंदाबाद सोहन भैया जिंदाबाद 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 सोहन भैया मत घबराना तेरे पीछे सोहन भैया मत घबराना। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एटीएन लाइव पे। तो आज हमारी टीम पंचायतनामा के तहत हसनपुरा प्रखंड के मंदरापाली पंचायत में आई हुई है और आपको बता दें कि आज सोहन जी जो मुखिया रह चुके हैं 5 साल, जनता ने उनको मौका दिया और इस बार भी उम्मीदवार हैं सोहन राम जी। और आइए लोगों के साथ घूम रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से जाके मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 8 तारीख को मतदान होने जा रहा है। 8 तारीख को अब तो ये जो भीड़ है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वोट में तब्दील होता है कि नहीं। चलिए हम लोगों से भी बात करेंगे इस मुद्दे पे कि इस बार किस तरह का मुद्दा है, क्या कुछ लोगों का रुझान है, इस बार किस तरह की लड़ाई है। सोहन जी, पहले भी आप लोगों ने चुन के उनको सदन में भेजने का काम किया, इस बार किस तरह की लड़ाई है? फिर सोहन को हम लोग जिताएंगे। फिर से वही आ रहे हैं? हाँ, फिर से वही है। अच्छा, बीते 5 सालों का बात कर ले कि बीते 5 सालों में कितना विकास का काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। नली बना है, पीसीसी हुआ है, सुख्ता बना हुआ है, पेंशन हुआ है, राशन कार्ड भी बना हुआ है, जॉब कार्ड भी बना हुआ है। मैंने हर चीज़ों पे काम किए हैं। हाँ, बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। तो आज जो ये भीड़ दिख रही है, क्या 8 तारीख को वही भीड़ जाकर वहाँ पे वोट में तब्दील होगी कि नहीं? खूब 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 बहुत जोर से 90% से जाएगी भीड़, होगी 90% से। चलिए, हाँ, चारों ओर हरी चौधरी। आइए थोड़ा आगे आप आइए, थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं। आप अनाउंस भी कर रहे थे, माइक में चिल्ला भी रहे थे। इस बार किस तरह की रुझान है लोगों का? रुझान तो है ये नहीं है, जनता मूड बना चुकी है सोहन जी को जिताने के लिए। हाँ। प्रत्याशी वैसा चाहिए। देखिए, यदि खजाने को मालिक भिखारी को और राज्य के मालिक किसी पियक्कड़ को या आवारा को बना दिया जाए तो दोनों चीज़ों का नाश निश्चित है। तो यहाँ की जनता इतनी भी मतलब छोट सोच नहीं रखती है कि अपने पंचायत का मालिक किसी भी अरे गहरे को बना देगी। जो योग्य होगा उसको चुनेगी और 5 प्रत्याशी में सबसे योग्य यहाँ की जनता की समझ से और मेरे समझ से सोहन राम जी से बढ़िया कोई है भी नहीं। इन्होंने यहाँ पर पंचायत में अपने मद से जो काम होने वाला था वो किया और एमपी के मद से ला करके काम किया। अभी जो हम लोग जिस पीसीसी पर खड़े हैं, या जब विधायक थी कविता सिंह, उनके मद से ला करके यह पीसीसी बनाया गया है। मतलब पूरे इस पंचायत में लगभग बहुत सारी योजनाएं एमपी और एमएलए मद से ला करके लगाया गया। एक चीज़ की कमी है यहाँ पर, स्ट्रीट लाइट की। तो जैसे ही पंचायत हमारा चयनित हो जाएगा ब्लॉक से, तो यहाँ भी नवंबर तक हर गली में स्ट्रीट लाइट लगवा दिया जाएगा जी। तो फिर आने वाले 8 तारीख को क्या होने जा रहा है? इस बार भी अनिल राम जी आ रहे हैं? निश्चित, एकदम, कहीं कोई डाउट नहीं है। चुनाव चिन्ह क्या है? मोतियों का माला छाप। मोतियों का माला जी। चलिए, अब जनता को मोतियों का माला 8 तारीख, अब आने वाले 8 तारीख को पता चलेगा कि जनता इनको मोतियों का माला पहना रही है कि नहीं। और 10 तारीख की काउंटिंग है, उस दिन का किस तरह का धूमधाम कैसा दिखेगा उस दिन? धूमधाम तो बहुत रहेगा। हम इनके तरफ से नहीं, पूरे जनता के तरफ से धूमधाम रहेगा। हर घर मिठाइयाँ बनाएंगे लोग, दिवाली की तरह इसको मतलब एक उत्सव पर्व के रूप में पूरे पंचायतवासी मनाने जा रहे हैं इसको। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं कि इस बार पंचायत में क्या रुझान है। भैया, इस बार क्या होने जा रहा है? जी, यही जीतेंगे। कौन? जो हमारे अभी वर्तमान मुखिया हैं वही सोहन फिर से जी, सोहन जी वही जीतने वाले हैं। वही जीतने वाले। अच्छा, बीते 5 सालों का बात कर ले, बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है और अभी बाकी भी है, जो कि फिर से जिताएंगे तो ये तो होता रहता है निरंतर। विकास कार्य ऐसा चीज़ है कि कभी पूर्ण होने वाला काम नहीं है, ये तो होता रहेगा और उन्हीं को वोट देना चाहिए जो कि मैंने जिन पे हो फेथ हो कि हाँ फिर से वो जीतेंगे तो फिर काम करेंगे। अच्छा, आप लोग दुख सुख में कभी खड़े होते हैं कि नहीं? देखिए, मैं जैसे मैं गांव में मतलब ऐसे रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने ऑफिस पे रहता हूं तो ज़्यादा कुछ नहीं। इनमें एक विशेष बात यह है कि किसी के दबाव में नहीं आते हैं। जैसे हो गया कि कोई प्रभावशाली आदमी है पंचायत में, वो गया कि मेरा काम होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सबको मिला के चलने वाले आदमी हैं। माने ये नहीं है कि हमारे यहाँ काम होगा और उस गाँव में काम नहीं होगा, तो ऐसे ही ये व्यक्ति नहीं है। और ये जैसे बहुत अभी भी प्रत्याशी बहुत लोग हैं, मेरे गांव के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन ये लोग दबाव में आ जाने वाले व्यक्ति हैं, किसी का प्रभाव में है। वो खुद उनमें कुछ स्टेमिना नहीं है कि वो अपने बल पे कोई निर्णय ले सके। तो ये पपेट बनाने वाला काम तो नहीं करना है। कम से कम हम लोग शिक्षित आदमी हैं तो पपेट किसी को नहीं बनाएंगे। वो ऐसे आदमी को जिताएंगे जो खुद निर्णय ले, अच्छे बुरे की समझ हो, किसी के दबाव में काम ना करे। जी चलिए, शिक्षित अगर आदमी रहे, शिक्षित रहे, पंचायत के हर लोग तो अच्छे ही प्रत्याशी को चुनेंगे और शिक्षित प्रत्याशी को चुनेंगे। चाचा, आपका उम्र भी ज़्यादा हो चुका है, तजुर्बा ज़्यादा होगा, इस बार क्या होने जा रहा है?
इस बार हमारे पूरे पंचायत में सर्वेक्षण में हमारे सोहन राम जी अच्छे हैं और उम्मीदवार और पढ़े लिखे भी अच्छे हैं और इतना पढ़ा लिखा इसमें कोई नहीं है। बहुत आदमी है कि कम चौथा पाँचवा पढ़े हुए हैं, मुखिया में खड़ा हो जा रहे हैं, लेकिन उससे जनता यहाँ की बूझ रही है कि आदमी जो पढ़ा लिखा होगा वो अच्छा काम करेगा, उसको ऊपर भी बात, ब्लॉक में भी बात करेगा, ऊपर जाकर भी बात करेगा। आज जिसको बोलने की कैपेसिटी नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगा, वो दूसरे जगह क्या काम ले आएगा, क्या ब्लॉक में काम कराएगा। इसलिए यहाँ की जनता सोच चुकी है कि यहाँ इस लायक, इस योग्य, पढ़े लिखे आदमी, विद्वान आदमी सोहन राम मुखिया है। और ये किसी भी, ये नहीं है कि अमीर आदमी को ये नहीं देखते हैं, गरीबों को लेकर चलते हैं। और गरीबों के दुख सुख में, जो आपने पूछा था, जो गरीबों को दुख सुख में, जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये अपने घर से पैसा लेकर उनको इलाज करवाते हैं। तो दुख सुख में तो ये ज़रूर आते हैं। हाँ, दुख सुख में आते हैं। ये नहीं है जो दुख सुख में ये अपने घर बैठे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर रहा है, हर आदमी के दरवाजे पर जाते हैं, खाली इसको फ़ोन कर दीजिए। चलिए अपना नाम बता दीजिए। अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी। तो चलिए आप देख सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ आज डोर टू डोर अनिल राम जी लोगों से जाके मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 8 तारीख को मतदान होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकट आ चुका है चुनाव का समय। और आइए हम सोहन जी से भी बात करते हैं कि 5 सालों में कितना विकास किए हैं और इस बार क्या कुछ इनका मुद्दा है, क्या मैनिफेस्टो है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपका भी एटीएन न्यूज़ का स्वागत है और आपके माध्यम से जो भी जनता सुन रही है उनका भी स्वागत है। जी, बीते 5 सालों का हम बात कर ले पहले कि बीते 5 सालों में मुख्य कौन कौन सा काम है जो आपने किया है। देखिए, पिछले हम 2016 से 21 तक का मुखिया हैं और यहाँ फिर तो समय निर्धारित है लोकतंत्र में, जो 5 साल पर चुनाव होना है, तो उसमें हम लोग जो भी सरकार के परियोजनाएँ आई, यहाँ हम निश्चित रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। और रह गई बात, चाहे हर घर नल जल की बात हो, चाहे पीसीसी की बात हो, चाहे फेवर ब्लॉक द्वारा जो भी कार्य होता है गली का, वो उसकी बात हो। 13 वार्ड हैं हमारे पंचायत में, 13 वार्ड में 4 से 5 वार्ड में हमने सोख्ता बनवा दिया है, जहाँ पानी की बहुत ही समस्या थी, सड़कों पर पानी गिरता था, तो हमने सोख्ता का भी कार्य किया है। पेंशन की बात अगर आती है तो 4.5 से अधिक लोगों का हमने पेंशन करवाया है। 354 आदमी का हम लोगों ने राशन कार्ड बनवा दिए हैं। 356 आदमी करीब ऐसे हैं जिनका आवास में नाम नहीं था, उस सबको हम लोग जुड़वा दिए हैं, पेमेंट में है। बाकी नए लोगों का भी 150 करीब आसपास हम लोग जुड़वाया है। तो निश्चित रूप से आपका हमने पंचायत के विकास के लिए हम जीते हैं, मरते हैं, इसी में समाज में हम मरना चाहते हैं, समाज के लोगों के लिए हम मरना चाहते हैं, क्योंकि मेरी एक सोच है कि ये जीवन जो है बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जीवन हम चाहते हैं कि समाज में अपना व्यतीत करें। शिक्षा दीक्षा लेने के बावजूद भी हमने समाज सेवा को हमने अपना करियर समझा, अपना सेवा भाव समझकर हमने राजनीति में आए। अब रह गई बात जो विकास की बात है, विकास हमने पंचायत में जो भी परियोजना आई उसको हमने धरातल पर उतारा। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ गई, जैसे मान लीजिए हमारे जो संपर्कीय जो स्थानीय विधायक हैं थे उस समय, कविता सिंह जी, आज वर्तमान में सांसद हैं, तो हमने विधायक जी के माध्यम से यहाँ रसूलपुर में जो मुख्य पिच रोड है, वहाँ से जैसे पूर्व में यहाँ हम लोग बताएं, यहीं की जनता बताई, गुमटी से लेकर टारी तक करीब 60 लाख योजना के 68 लाख योजना के तहत पीसीसी निर्माण हुआ है। और उसके बाद से जो वर्षों पहले भी लोग वोट लेने के लिए यहाँ आते थे, यहाँ गुरुदयाल महतो से लेकर गोविंदा शर्मा के घर तक लोग प्रलोभन दे करके और वोट लेकर चले जाते थे। हमने वहाँ जीता तो वहाँ ईटाकरण गली गली कराने का काम किया। उसके बाद यहाँ रसूलपुर में कोई अगर मृत्यु होता था, उस समय लोग कंधे पर जब ले करके जाते थे शमशान घाट में, तो बारिश के समय में हमेशा ये स्थिति थी कि कोई गिर न जाए ले करके। उस समय वहाँ हमने ईटाकरण करने का काम किया ताकि किसी को परेशानी ना हो आने जाने में। तो ऐसी बात है, यहाँ कब्रिस्तान में लोग मिट्टी देने के लिए लोग जाते थे,
वहाँ समझिए कि इतना गड्ढा था कि लोग मिट्टी भी दे नहीं पाते थे। वहाँ हमने क्या किया कि मिट्टी भरवा करके आज कितना वहाँ सभी लोग, यहाँ मुस्लिम भाई लोग, हमारे अभिभावक लोग, सभी लोग खुश हैं। तो हमने हर पहलू पर समाज के लिए काम किया है और निश्चित ही रूप से अगर हमको मौका मिलती है तो मैं समाज के हित में काम करूँगा। चलिए, तो आपका इस बार मैनिफेस्टो में क्या कुछ मुख्य बातें हैं जो मैनिफेस्टो में लिखे हैं आप? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि देखिए पंचायत में बहुत सारे अभी कार्य बाकी हैं, अधूरा कार्य हैं जो उसको पूरा करना है। जैसे कई ऐसी गलियां हैं जो अभी बाकी हैं। सड़कें तो मैंने 90% हमने सही कर दिया है, चाहे कहीं से भी योजना लाकर अपने पंचायत में हम कराए हैं। लेकिन गलियां को इस बार फेवर ब्लॉक PCC के माध्यम से हम कार्य करेंगे निश्चित रूप से, यही फोकस है मेरा। दूसरा कार्य है जिनका राशन कार्ड में नाम है और 2-3 आदमी का ही नाम है, उनको जुड़वाना है, हर हाल में जुड़वाना है। जिनका नहीं बना है उनको नया राशन कार्ड बनवाना है। जिनका राशन कार्ड में कहीं छूट गया है उसको खोज कर कैसे हूँ ला करके उनको मैंने बनवा देना है। आवास में आपका भी नाम जो छूटा है उसको जुड़वाना है। तो इस तरीक़ा से स्ट्रीट लाइट भी लगने जा रहा है नवंबर-दिसंबर में, आप पेपर के माध्यम से आप जानते हैं, है ना। तो हम इस पर निश्चित ही पंचायत के विकास के लिए जीते हैं, मरते हैं। अगर इस बार भी हम जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि 5 प्रत्याशी इस पंचायत में हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर रात को सोचिए कि कौन इस पंचायत का विकास कर सकता है। कोरोना काल में जब सभी यहाँ की जनता घरों में थी, हम लोगों ने सड़क पर उतर कर लोगों का सेवा करने का काम किया। चाहे जो भी सरकार की योजना आई, साबुन हो, मास्क हो, सैनिटाइजर कराना हो, उस स्थिति में हम लोगों ने जब क्वारंटीन सेंटर बना हुआ था स्कूल पर, उस समय करीब 450 के आसपास मजदूर हमारे 3 सेंटर पर थे। सबको भोजन मैंने उपलब्ध कराएं। 12 बजे 1 बजे रात को हम जाकर सोते थे। उस समय हमने सेवा में हम समर्पित होकर हमने सेवा किया। आज जब चुनाव आती है तो बहुत सारे लोग समाज सेवी बनने लगते हैं। अपने पीछे के जो क्या उनका कैरेक्टर है उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि हम क्या थे, और आज हम समाज सेवा में उतर गए हैं। आचरण व्यवहार जो होता है एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए आपको शुरू से उस पर चलना पड़ता है, तब जाकर होता है। लेकिन यहाँ लोग आते हैं हवाई, चुनाव आ गया है, बरसाती मेडल के तहत रोड पर समाज सेवी बन रहे हैं कि हम सेवा कर देंगे, हम पंचायत का विकास कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता यहाँ के बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी है। यहाँ की एक जनता का मुंड है कि नहीं भाई, उससे बेहतर कोई मुखिया हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने जो पंचायत में जो लोगों के दुख सुख में रहने का काम किया, 5 साल हमने जीतने के बावजूद भी लोगों का पैर छूते आए हैं। आज भी वही आदर भाव जनता को करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जनता ही भगवान है। मैं कोई मेरा अमीर घराने का बेटा नहीं हूँ, मैं गरीब घराने बहुत ही एक संत का बेटा हूँ, जो पैर छू कर लोगों को परिचय ले करके दे करके अपना, जो मेरा सोहन राम नाम है, इस तरीके से हमने परिचय बनाकर इस पंचायत का हम मुखिया 2016 में बने थे। बनने के बावजूद भी लोग और हम पैर छूने का काम किया हूँ। चलिए, आपका इस बार चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह है मोतियों का माला छाप, जो 1 नंबर पर है। और मैं आशा और पूरा विश्वास करता हूँ इस पंचायत की जनता से, जो मुझे 1 नंबर पर अपना वोट देंगे और भारी से भारी मतों से हमको विजयी बनाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ अनिल राम जी, जो उर्फ सोहन जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह मिल गया है, जो मोतियों का माला है, 1 नंबर पे है। और आप देख सकते हैं कि अपने पंचायत में लोगों से डोर टू डोर जाकर मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ भी दिख रही है। अब तो ये 8 तारीख को, आने वाले 8 तारीख को पता चलेगा कि ये जो भीड़ है वोट में तब्दील होती है कि नहीं। लेकिन इनका कहना है कि मैं समाज सेवी हूँ, लोगों का पैर छू कर काम करता हूँ, लोगों के हर दुख सुख में
खड़ा होता हूँ। हमेशा से 5 साल इनको जनता ने मौका दिया, 5 साल लोगों के लिए काम किए हैं, पंचायत के लिए विकास का काम किए हैं। अब तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जनता इनको अपना आशीर्वाद देती है कि नहीं। मैं ATN लाइव के लिए समीर हाशमी, मेरा कैमरामैन आमिर के साथ, मंदरापाली पंचायत, हसनपुरा प्रखंड, जिला सीवान।